आप सभी दर्शकों का नेशन विजन विद रूपालाल में फिर एक बार स्वागत है। लगातार हम न्यू मंगलूटान में जो क्रोकोडाइल अटैक हुआ है, दिवंगत विकास सरकार जी के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन थे हमने आप दर्शकों के साथ साझा किया। कल ही उनका बॉडी रिकवर हुआ था रेड स्किन आइलैंड से और आज फाइनली उनका पोस्टमार्टम भी हो गया। पोस्टमार्टम के लिए सवेरे से लोग आए हुए थे। फाइनली 11:30-12 बजे के आसपास पोस्टमार्टम कंप्लीट होकर के जो उनका डेड बॉडी है वो परिवार के लोगों को हैंडओवर हुआ। आज उनका फाइनल फ्यूनरल जो भी है वो सब कुछ आज ही के आज हो जाएगा। इस दुखद घटना को सुनकर के जो हमारे एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे श्री विष्णुपद रे जी, वो भी मौके पर पहुंचे। जेबी पंत आए थे वो मॉर्चरी के पास में, तो उनसे भी हमारी बात हुई। क्या कुछ उन्होंने कहा वो हम आप दर्शकों के साथ साझा करना चाहेंगे। यहाँ क्रोकोडाइल सेंचुरी बनाया, क्रोकोडाइल का ग्रोथ जबरदस्त ग्रोथ हो रहा है। इसका परिणाम क्या हो रहा है, जो सेटलमेंट एरिया है उससे जो नाला है मीठा पानी खरा पानी, ये मीठा पानी नाला में भी ये मगर आता है। बड़ा टांग लो, एक टीचर्स का हुआ, फिर मगर आता है, पेश पकड़ता है जी। ये मगर अंडमान से निकलना आसान नहीं है जी। शेड्यूल में भी ऑब्जेक्शन है, इन्वायरमेंटलिस्ट हंगामा करें। बेस्ट तरीका है जो विदेशों में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, जर्मनी में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में जी, वो सेटलमेंट एरिया में मगर अटैक ना हो तो रेलिंग करता है, स्टिल रेलिंग करता है जी। पूरा अंडमान निकोबार में जहाँ जहाँ अटैक का संभावना है जी, सेटलमेंट नाला का बगल में, समुद्र का बगल में, क्रिक का बगल में जी, जहाँ घटना घटा जी, ऐसा पूरा सर्वे रिपोर्ट डिपार्टमेंट फॉरेस्ट के पास है जी। उसको मुताबिक उसी एरिया नेटिंग कर दे जी, जहाँ से ना घुस सके मगर। सिमिलरली टूरिज्म प्लेस, अभी कर्नाटक में करीब 8 दिन देखता मगर हैवलॉक में घटना हुआ, एक हुआ, नीलदेव में घटना हो सकता है। तो टूरिज्म पॉइंट जहाँ पर है, लोग आता है समुद्र में जाने के लिए, ड्राइविंग करने के लिए, सी स्पोर्ट, समुद्र में फैसिलिटीज़ बहुत कुछ है, स्पोर्ट्स आइटम्स है। कैसा करेगा? इसीलिए पूरा अंडमान निकोबार भारत सरकार से बातचीत करके पूरा टूरिज्म सेक्टर में नेटिंग करे, बढ़िया क्वालिटी फॉरेन नेटिंग करे, जिसमें कमीशन का बात ना चले, घटिया माल ना है, ये करे। वांडूर बंद हो चुका है, नुकसान किसका हुआ? नुकसान टूरिज्म का, नुकसान वांडूर में लोग रोजगार का। अंडमान में रोजगार तो टूरिज्म है जी, और खेती बाड़ी है। अभी खेती बाड़ी करने के लिए बंगाली लोग को, तमिल लोग को मच्छी खाएगा नहीं तो खाएगा क्या बताओ? दिवस में सब खाना खाता है, मच्छी खाता है, मच्छी फिश है, प्रोटीन है, उसकी जरूरत पड़ता है। इसीलिए तुरंत भारत सरकार एडमिनिस्ट्रेशन मिल के इसको लेके व्यवस्था करे, अन्यथा बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा होगा। लोग बहुत गुस्सा में आए और मैं ये सुन के मैं भी बहुत गुस्सा में, फिर बात करूंगा, पार्टी से लड़ाई करूंगा। प्रकाश अधिकारी जी जो कि जिला परिषद मेंबर हैं, वो पहले दिन से इस घटना के साथ जुड़े हुए हैं, पूरा का पूरा सपोर्ट वो कर रहे हैं फैमिली को, तो वो भी वहां पर मौजूद थे। उन्होंने भी बताया कि किस तरह से ये लगातार इंसिडेंट महीने, 2 महीने, साल, हफ्ते ऐसे चलता रहता है। तो अभी वो लोग इस घटना के बाद उन्होंने कहा है कि कुछ ठोस कदम वो लोग उठाने जा रहे हैं। तो पूरा उनका भी कॉन्वर्सेशन हम आप दर्शकों के साथ साझा करते हैं। देखिए, बॉडी तो बहुत ही ख़राब हालत में मिला है, जिसको मैं बयान नहीं कर पाता कि किस हालत में बॉडी को मिला है। जिसका सर नहीं हो, एक हाथ ना हो, एक पैर, 2 हाथ ना हो, एक पैर ना हो, इस कंडीशन में बॉडी को हमारे गांव के लोग ने सर्च करके निकाला है। पिछले दिन 11 बजे दिन को करीबन ये बॉडी को सर्च किया गया, जो रेड स्किन आइलैंड है उसके पास ही ये बॉडी को फाउंड किया गया। और हमारे लोकल बंदे ही काफ़ी एफर्ट लगाने के बाद पूरे गांव समुंदर में रहे। हम सभी, हमारे सभी PRIs गांव सभी इसमें लगे रहे, तब जाके इसको ढूंढ पाना संभव हुआ। और मेरा ये भी मानना है, आप कल का एक घटना जो धन्नीखाड़ी विलेज में हुआ है, हम्परीगंज पंचायत के अंडर में आती है, 100 मील धन्नीखाड़ी के सामने में ही जो खेती बाड़ी होता है वहाँ पे मीठा नाला है, जिस नाले को पार करके लोग उस पार भी जाते खेतीबाड़ी करने के लिए। इस हालत में वहाँ मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूँगा, जिसमें कि उसमें आप देख पाएंगे कि कैसे इस मगर को वहाँ से पकड़ा गया कल सुबह करीबन 8 बजे के समय। अब अगर ऐसा हालत ही रहा उस क्षेत्र का, रोज़ आए दिन ये घटना देखने को मिलता है। 2 नवंबर को भी गुप्तापाड़ा जंक्शन कम्युनिटी हॉल के पास जो एक बड़ा नाला भी नहीं है, एक नॉर्मल एक छोटा सा नाला है, जिसमें ड्राई के समय सूख जाता है वो, और बच्चे वहाँ पे अक्सर, क्योंकि वो थोड़ा भीड़ भाड़ इलाका है, बस्ती है,
वहाँ पे नाला पे नहाना लोगों का, वहाँ पे जाके खेलना, बच्चों का कूदना, मच्छी पकड़ना, सारे चीज़ उन लोग करते हैं। और बगल में ग्राउंड भी है, कम्युनिटी हॉल है, हर समय प्रोग्राम, मंदिर है, कभी भी प्रोग्राम वहाँ पे होते रहता है। अब इस हालत में इतना बड़ा क्रोकोडाइल मगर वहाँ पे मिलता है, ये तो सोचने वाली बात है। अब इसके अलावा और एक घटना आपको मैं बताना चाहूँगा मंगलूटान जंक्शन में, इससे पहले आज से 4-5 साल पहले जी। उस घटना में भी फॉरेस्ट ने किसी तरह का कंपनसेशन उस बच्चे को, लिटन नाम का लड़का था, उसको मिला नहीं। बाद में आखिर में बहुत लगने के बाद, भागा दौड़ी करने के बाद होम गार्ड में उसको कुछ दिन के लिए उसको जॉब मिला हुआ था। लेकिन ऐसे अगर परिस्थिति में वाइल्ड लाइफ की तरफ से अगर इसको प्रोटेक्ट भी करना है उनको, लेकिन कोई जान मान का नुकसान हो रहा है, उनको कोई कंपनसेशन भी नहीं देंगे और उसको बाहर छोड़ देंगे और ऐसे ही जान जाता जाएगा। आज हमारे परिवार के, हमारे गांव में किसी का परिवार का एक यंग बच्चा चला गया, जिसके पीछे 2 बूढ़े माँ बाप है और उनका वाइफ है, उनके धर्मपत्नी है, छोटे 1.5-2 साल के बच्चे हैं। इस हालत में परिवार का क्या बीत रहा होगा, क्या होगा उस परिवार का फ्यूचर। लेकिन आज तक मुझे दुख है कि आज तक उन परिवार को किसी तरह का, ना एडमिनिस्ट्रेशन से, ना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से कोई इंस्टेंट रिलीफ कुछ भी नहीं दिया गया। कुछ तो मिलना चाहिए था, अभी तक किसी को सामने आके करना चाहिए था, लेकिन पता नहीं इसके आगे क्या होने वाला है। हम लोग प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। इसके लिए आज हम यहाँ कल बॉडी मिलने के बाद करीबन दोपहर को यहाँ ले आए 1 बजे आसपास, लेकिन मेडिकल के टेक्निकल कुछ बात है जो 3 बजे के बाद नहीं हो सकता, तो आज करेंगे। अभी लोग सुबह से यहाँ लगे हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए, पोस्टमार्टम के लिए। पोस्टमार्टम जैसे ही होते हैं तो हम लोग उसका दाह संस्कार के लिए ले जाएंगे उनके घर पे। परिवार के उनको भी दिखाया नहीं अभी तक, क्योंकि बॉडी जैसे ही मिला वंडूर से ही यहाँ मेडिकल ले आया गया। लेकिन मेरा मानना यह है कि आज जिस तरह से उस क्षेत्र में, वंडूर में एक घटना आपको मैं बता देता हूँ। आज से 4-5 महीने पहले एक पॉन्ड में, जो मीठा पानी का डिग्गी है, जो किसान अपने खेती में काटते हैं, 4-5 किलोमीटर दूर उसका सी है, वहाँ से उस पॉन्ड में भी मगर पहुँच गया और जाके वहाँ मछली और 2 बकरी को भी, वहाँ बच्चे को भी खा लिया। तो इस परिस्थिति में किसान और घर वाले के बच्चे, गाँव के बच्चे कितना सेफ है। गाँव में अक्सर आप देखेंगे कि बच्चे खेती में खेलते रहते हैं, घर के आंगन में खेलते रहते हैं। इस हालत में तो मगर वहाँ से भी ले जाएगा। जो कंडीशन अंडमान का बन रहा है, ये फ्यूचर क्या होगा पता नहीं। या तो फिर मगर कहीं आबादी रहेगा, हम सब आबादी जो सेटलमेंट किया गया था, आज इतना सारा लोग यहाँ बसे हुए हैं, सबको यहाँ से खाली करना पड़ेगा। एक समय ऐसा आ सकता है अगर इसके ऊपर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, तो इसके लिए क्या करना होगा बाकी जनता के हाथ में। पूरे अंडमान के द्वीपों के लोग इससे परेशान है। आप हडवे चले जाइए नहाने के लिए या फिर कुछ भी शौच के लिए जा रहे हैं, कभी कोई फिशरमैन जा रहा है तो उसको ऐसे ही मीठा पानी से लेके जा रहा है। आप बिगलीपुर जाइए, मानपुर चले जाइए, मीठा पानी खेती से लोगों को पकड़ रहा है। ऐसा खेती का गाय बांध रहा था, उसमें भी पकड़ लिया। ऐसा इंसिडेंट मैं कल सुना कि काफ़ी दिन पहले की घटना है। तो ऐसा अगर आ जाए तो इसमें डिपार्टमेंट कहाँ तक इसके ऊपर ध्यान दे रहा है, क्या कर रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और आज से 7 साल पहले जिस एरिया में घटना हुआ, उस क्षेत्र में एक 2-4-5 किलोमीटर के अंदर उस क्षेत्र का एरिया में कहीं भी हमारा मंगलूटान, इंदिरानगर, मंजेरी, वंडूर के साइड कभी देखा नहीं। हाँ, लोहाबर एक सेंचुरी, क्रोकोडाइल सेंचुरी था, वो है, लेकिन उसको भी आज वंडूर बीच से टूरिज्म के लिए खोला गया, हटाया गया कुछ पोर्शन को। लेकिन फिर भी फॉरेस्ट ने कुछ दिन पहले वहाँ भी कैच रख दिया। इसका क्या मतलब है पता नहीं। अगर आपने वहाँ से सेंचुरी को हटा दिए, सब बोर्ड हट गया, तो फिर क्यों आपने वहाँ पे पिंजरा रखा है? अच्छा। ये भी सवाल है मेरा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से। रखा है तो फिर हम लोग कहाँ तक सेफ्टी है? टूरिज्म का, साइलेंट का डेवलपमेंट कैसा होगा, यहाँ कैसा दूर होगा, ये मेरा सवाल है। तो इसके लिए हम बहुत भारी तादाद में चिंतन कर रहे हैं। हम सभी लोग सबसे संपर्क बना रहे हैं। आगे जाके इसके ऊपर कोई प्रोटेस्ट, किसी तरह का बातचीत, किसी तरह का इसको कुछ एक जगह पहुंचना चाहिए, इस बात को एंड लगना चाहिए, क्योंकि ये अक्सर एक घटना होता है। कुछ दिन, 1 हफ्ते तक इसका बहुत चहल पहल रहता है, उसके बाद फिर से नॉर्मल हो जाता है, आदमी नॉर्मल ज़िंदगी में फिर से काम करना शुरू कर देता है। जैसे कि आप दर्शकों ने प्रकाश अधिकारी जी और हमारे एक्स MP श्री विष्णुपद रे जी को सुना। दोनों ने अपना अपना सुझाव दिया है और वो चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द इस पर कोई ठोस कदम उठाया जाए। अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इसे सीरियसली नहीं लेगा तो उनको फिर किसी तरह का प्रोटेस्ट या कुछ वो सोच रहे हैं करने का। तो हम भी यही चाहेंगे कि जल्द से जल्द इस मैटर को रिजॉल्व किया जाए। ये जो प्रॉब्लम बहुत टाइम से, जितने भी लोग जो गांव के एरिया में रहते हैं और उनके लिए एक लाइफ थ्रेट है, तो ये जल्द से जल्द रिजॉल्व हो, यही कामना करते हैं। जो विकास सरकार जी के, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को इस दुखद घड़ी में इस दुख को सहने की शक्ति दे।